मान लो तुम रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहे हो, तुमने 1 घंटा वेट किया और तुम्हारे सामने से 5 ट्रेन आकर चली गई। तो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो 5 बताई जाएगी। मान लो जोमेटो ने एक दिन में 500 ऑर्डर्स डिलीवर किए। 100 से नीचे की वैल्यू के कितने ऑर्डर्स हैं? 200 रुपए से नीचे की वैल्यू के कितने ऑर्डर्स हैं? 300 रुपए से नीचे की वैल्यू के कितने ऑर्डर्स हैं? तो उसे बोलेंगे ओजाई। शुरू करेंगे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऐसे ही आपको मैं सारी वैरायटी के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करा दूंगा, बट स्टार्टिंग है तो इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना है। कह रहा है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 64 फैमिलीज, तो यहाँ पे ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि कितना डेटा आपको गिवन है। ठीक है, 64 फैमिलीज मतलब 64 फैमिलीज ने क्या किया है, मिल्क खरीदा है, बॉट मिल्क इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन अ पर्टिकुलर मंथ। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी बारी रिपीट कर रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कोई चीज़ कितनी बारी रिपीट कर रही है। जैसे अगर मान लो आप मेट्रो स्टेशन में खड़े हो तो 1 मिनट में आपके सामने से अगर 2 बारी मेट्रो चली गई, 1 मिनट में आपके सामने से 2 बारी मेट्रो चली गई तो फ्रीक्वेंसी क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कोई चीज़ कितनी बारी रिपीट कर रही है। तो यहाँ पर आपको क्लासेस उन्होंने बता ही दिए कि कैसे आपको बनानी है। ठीक है, क्लासेस वो अगर नहीं बताएगा तो हम एक्सक्लूसिव लेते हैं। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव एक बार रिवाइज कराता हूँ, छोटी क्लास में कभी सीखा होगा। 5 to 9, 10 to 14, ये कौन सी क्लासेस है, इंक्लूसिव। ये कौन सी क्लासेस हैं, इंक्लूसिव। जैसे यहाँ पे 9 है तो फिर अगली क्लास 9 से नहीं शुरू हो रही, 10 से शुरू होती है। एक्सक्लूसिव वाली कौन सी होती थी, एक्सक्लूसिव वाली होती थी 5 to 10 और अगली 10 से ही स्टार्ट होगी 15। यहाँ पे देखो 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है और फिर अगली कहाँ से स्टार्ट होगी, 15 to 20। ये एक्सक्लूसिव होती है। जब भी क्वेश्चन खुद से इंस्ट्रक्शंस नहीं देता तो हम एक्सक्लूसिव वाली बनाते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव वाली तब बनाते हैं अगर वो हमें बोले कि भैया आपको ऐसे ही प्रिपेयर करनी है क्लासेस। तो ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, ये समझा दिया। अब यहाँ पे उसने मेरे को क्लासेस बताई हैं तो क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ऐसा होना चाहिए क्लास इंटरवल। 5 to 9, 10 to 14, ठीक है, 15 to 19 और फिर अपना 20 to 24, फिर 25 से 29 और ऐसे करके हम इसको आगे स्ट्रेच करते हैं। और सेकंड कॉलम आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी का। सेकंड कॉलम हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी का। देखो फ्रीक्वेंसी का अब यहाँ पे बहुत ध्यान से मीनिंग समझ लो कि कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5 to 9 की तो आपके माइंड में पहला डाउट ये आएगा कि इस इंटरवल में 5 को लेंगे या नहीं लेंगे और 9 को लेंगे या नहीं लेंगे। मतलब 5 to 9 का मीनिंग ये होता है, 5 to 9 का मीनिंग ये है कि इसके अंदर 6, 7, 8 तो पक्का आएगा, ये तो समझ में आ रहा है। क्या इसमें 5 और 9 भी इंक्लूड होगा? तो इंक्लूसिव में इंक्लूड होगा, इसमें 5 भी आएगा और इसमें 9 भी आएगा। लेकिन जो आपकी एक्सक्लूसिव होती है तो अगर 5 to 10 इसकी बात करें एक्सक्लूसिव की, ठीक है, जब ऐसे पैटर्न में होती है तो यहाँ पर जो आता है 5, 6, 7, 8 और 9 आता है, 10 नहीं आता। 10 इस वाली में लिया जाता है। ठीक है, लोअर लिमिट का 10 लेते हैं, अपर लिमिट वाले का इग्नोर करेंगे। जैसे यहाँ पे 15 इग्नोर करेंगे, इस वाले इंटरवल में 20 इग्नोर करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर अब 5 to 9 में मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। तो अब हम एक बारी कलर चेंज करते हैं और यहाँ पे 5 to 9 ढूंढो। पहले ऐसे देखते हैं 5 to 9 नहीं मिला, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अच्छा ये रहा एक 9, ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, तो एक ये रहा। अब यहाँ नहीं है, एक ये रहा, ये 2 हो गए, ठीक है, और ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, कितने हो गए ये 3 और 2 5, 5 तो मिल भी गए। ठीक है, अब चेक करो और मिल रहा है क्या, एक ये रहा 7, ठीक है, और कहीं नहीं मिल रहा। तो ये टोटल अगर हम मार्क करें तो 5 to 9 में कितनी आइटम्स हैं, अब ऐसे भी कह सकते हो कितनी आइटम्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 2 बार आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, 9 2 टाइम्स आ रहे, कोई इशू नहीं है। तो 5 to 9 में लिखेंगे 6। आया समझ? ऐसे ही 10 to 14 काउंट करना है, 15 to 19 काउंट करना है, ऐसे सारे काउंट करना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, मेन तो हमारे पास ये टेबल होना चाहिए, तो इसको हम करते हैं कंप्लीट पहले। तो ये आ रहा है 30 से 34 और कहाँ तक बनाना है, कहाँ तक बनाना है, क्या इन्होंने बताया है हमें लास्ट क्लास के? लास्ट क्लास इन्होंने नहीं बताई है, तो हम अपने आप देखेंगे। अभी मैं 30 से 34 कर लेता हूँ, ठीक है, और लेट्स कंटिन्यू दिस। अब देखो भाई, अब मैं एक तुम्हारे सामने एक आध और कर लूँगा ताकि तुम्हें समझ आए और उसके बाद आप आंसर्स लिख दूंगा, आप बाकी अपने आप करना। ठीक है, तो 30 से 34 करते हैं, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं और अब हम करते हैं 30 से 34। तो इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है, ये 36 दिख रहा है, यानी कि 35 से 39 की भी क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये 36 दिख रहा है ना, मतलब आखिरी क्लास हो सकता है 35 से 39 तक जाए। तो 30 से 34 ढूंढते हैं, यहाँ भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, ये रहा 30,
ठीक है ये रहा 30, ठीक है ये रहा 30, और देखते हैं भाई, और दिख रहा है यहाँ भी नहीं, ये रहा 32, 34 लेंगे नहीं लेंगे, देखो 30 से 34 में 34 लेंगे क्योंकि इंक्लूसिव है, तो इसको भी काउंट करेंगे। 31 ये रहा, ठीक है ये 33 ये रहा, ठीक है तो मिल गए सारे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है तो 30 से 34 के सामने आएगा 5। एक आखिरी कर रहा हूँ बस, 35 से 39 करके दिखा देता हूँ। तो 35 से 39 में देखो भाई 36 दिख रहा है, और ढूंढते, पहले ये रब कर देते हैं नहीं तो गलती लग जाएगी, ठीक है तो 35 से 39, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें ये रहा 37 39, ठीक है फिर दोबारा देखते हैं, अब हमारे को दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, पर भी नहीं, ठीक है आई थिंक कितने मिले, 3 मिले सिर्फ, तो ये 3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रिमेनिंग फिल कर देता हूँ और अपना पहला क्वेश्चन डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आपको मिड वैल्यूज दे रहे हैं और आपको सेम क्लास इंटरवल बनाना है, ठीक है कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस सीरीज, मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखनी है। कंटिन्यूअस सीरीज मतलब क्लास इंटरवल बनाना, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है तो क्लास इंटरवल अपने आप को बनाना है हमारे को। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग हमेशा एक्सक्लूसिव बनाएंगे, ठीक है आपको क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, आपने एक्सक्लूसिव ही यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो हो सकता है मिड वैल्यू 15 है 25 है, तो ये किसका मिड है, हो सकता है कोई बच्चा ओरली निकाल दे कि भैया इसका आंसर आएगा 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60, हो सकता है ओरली आप निकाल दो। कभी कभी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो ट्रिक क्या है, मेथड क्या है वो जरा समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पहली मिड वैल्यू और अगली मिड वैल्यू, या कोई भी 2 मिड वैल्यू ले लो साथ साथ वाली, इनका डिफरेंस लो, तो बड़े में से छोटा माइनस किया तो 25 माइनस 15 करा तो आप पे आया 10। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहला स्टेप। तो दोनों मिड वैल्यूज का डिफरेंस लिया, क्या आया 10, इसको कर दो डिवाइड बाय 2, ठीक है तो क्या आएगा 5, ठीक है। अब ये जो 5 है इसको आपने एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है अपनी रिस्पेक्टिव मिड वैल्यूज से, तो आपको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। जैसे ये 5 को प्लस और माइनस करना है, तो अब अगर मैं बात करूं पहली क्लास की, तो इसमें एक बारी तुम कर दो -5, एक बारी इसमें कर दो +5, इसमें भी एक बारी करो -5, इसमें करो +5, ऐसे ही सब में -5 +5, तो आपको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है तो अब हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 15 में से 5 गए, लोअर लिमिट आ गई, 15 में 5 जोड़े 20 आ गया, ठीक है तो ये क्लास इंटरवल आ गया ना। ऐसे ही 25 में से एक बारी 5 गया, एक बारी +5, तो ये कितना होगा 25 - 5 20, और 25 + 5 करेंगे तो क्या आएगा 30। ऐसे ही अगले का 35 में से एक बारी 5 माइनस किया तो लोअर लिमिट 30, और वो आएगा 35। ओरली भी हो सकता है बट ये आएगा 40, सॉरी, और ओरली भी आप कर सकते हो, बट बात ये है कि यार कभी कभी क्या होता है मुश्किल आ सकता है। जैसे मैं तुम्हें एक बारी बताता हूँ, एक और करा देता हूँ, ठीक है एक और बार करा देता हूँ। जैसे लेट से हमारे को मिड वैल्यूज गिवन है ये, ठीक है मिड वैल्यूज हो सकता है आपको गिवन हो जाए 20, ठीक है फिर मान लेते हैं मिड वैल्यू आपको गिवन हो 40, फिर मान लेते हैं 60, फिर 80, ऐसे हो सकता है मिड वैल्यूज हो, या हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड मिड वैल्यूज गिवन हो। तो आपने क्या करना है, दो मिड वैल्यूज का डिफरेंस लेना है। इन दोनों मिड वैल्यू का डिफरेंस क्या लोगे, 40 - 20 क्या आ रहा है 20, इसको करना है डिवाइड बाय 2, तो क्या आंसर आएगा 10। इस 10 को एक बारी यहाँ से माइनस करना है, एक बारी इसमें प्लस करना है, तो आप पे क्लास आ जाएगी। तो 20 - 10 10, 20 + 10 30, तो ये आप पे क्लास आ गई ना, ठीक है क्लासेज ऐसे निकालते हैं। इसमें भी आपको एक बारी -10 करना है, एक बारी +10 करना है, तो यहाँ क्या आएगा 40 - 10 30, और 40 + 10 50, तो ये आप पे क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्लास इंटरवल आपको मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना भैया, कॉपी पेस्ट मार दो। तो ये कितना 8 12 15, ठीक है कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, 8 12 15 10 और 5, ठीक है तो ये हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन में ना हमें एक तो फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, साथ साथ टेली मार्क्स का भी आप यहाँ पर कॉलम बना दो। टेली मार्क्स जिससे नहीं आता मैं बताता हूँ, बहुत आसान है टेली मार्क्स, ठीक है। अच्छा क्लासेस कैसी बनानी है उसने देखो आपको बता दी, ये एक्सक्लूसिव क्लासेस हमें बोल रहा है 100 से 110, फिर 110, मतलब ये ज्वाइन हो गया ना तो एक्सक्लूसिव है। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो एक्सक्लूसिव ही बनाते हैं, और इंक्लूसिव बोलेगा तो ही इंक्लूसिव आपको बनाना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है क्लास इंटरवल ले लेते हैं। तो इंटरवल कैसा लेना है वो उसने हमें बताया है, 100 से 110, ठीक है फिर अगला है 110 से 120, फिर अगला उसने नहीं बताया तो 10 10 का गैप है ना, यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है 10 10, तो 120 से 130,
130 से 140, फिर 140 से 150। अब ये कितना स्ट्रेच करना ये अभी फ़िलहाल तो नहीं पता है, तो मैं यहीं रुक रहा हूँ, आइटम्स देख लेंगे, अकॉर्डिंगली करेंगे। अब यहाँ पे देखो मुझे 165 दिख गया, तो मतलब ये और आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी 165 के लिए बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो ये और आगे ले जाना पड़ेगा, तो ये आएगा 160 से 170, ठीक है। और बड़ा नंबर दिख गया 172, 173, तो हमें एक और क्लास इंटरवल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे कर लो, टेली मार्क्स का कॉलम बना लो, टेली मार्क्स, ठीक है। और अगला कॉलम आप बना लो फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ कितनी बारी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो वही हमारे को यहाँ पर करना है। तो इसमें एक बार ही देख लेते हैं भाई कोई और अच्छा सा कलर, लेट्स से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 100 एंड देखो 100 से 110 में सबसे पहले करता हूँ, 100 से 110 ढूंढते हैं यहाँ पे। तो ये 108 दिख गया मेरे को, ठीक है, ये पहला। और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। 110 लेंगे नहीं लेंगे बताओ, ये देखो ये 110 मुझे दिख रहा है, क्या वो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा? नहीं इंक्लूड करूंगा। 100 से 110 में मेरे को 110 नहीं लेना, मेरे को 109 तक काउंटिंग करनी है। 110 मेरा अगली में जाएगा, लोअर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते, अपर लिमिट हटा दो, ठीक है। तो इसको मतलब ये 110 हमें नहीं लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं, तो बस एक ही दिखा है मुझे, तो यहाँ पे 108। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहले नंबर 1। और टेली मार्क्स कैसे बनाते हैं, देखो मेरी बात सुनो, ये 1 होता है टेली मार्क्स में, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इसको बीच में से काट दोगे तो 5 आ गया, ठीक है। अब 6 के लिए दोबारा से शुरू कर दो, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए इसको दोबारा से काट दो, 11, 12 के लिए अगेन सेम प्रोसेस ऐसे आपको रिपीट करते जाना है। तो ये आपका टेली मार्क्स हो गया। तो 1 तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, आसान है। 110 से 120 पे आ जाओ। 120 मत लेना, 120 इसमें जाएगा, थर्ड वाले में जाएगा, 120 मत लेना। 110 से 120 में ये जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या जाएगा, 110 ये जाएगा, 1111 जाएगा, ठीक है, 112 जाएगा, ठीक है। और बस आई थिंक और कुछ नहीं जाएगा। तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो टेली मार्क्स 4 बनाते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे लिख देते हैं 4। आया समझ, ठीक है। ऐसे ही आपको सारा करने में कंप्लीट करके वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है, खुद से करो और फिर अपनी आंसर्स चेक करना। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने है। तो अब हम करने वाले बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आता ही आता है, आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट हो गए, सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, फाइनल्स हो गए, इस चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन आना है तो वो ये वाला आता है। तो अब यहाँ पे देखो आपको मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन स्टैट्स, मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन स्टैट्स गिवन है। तो बेसिकली आपको डेटा गिवन है, कितने बच्चों का डेटा गिवन है, देखो 20 बच्चों के मार्क्स गिवन है। तो अब आपको मैं एक बारी डेटा की रीडिंग बताता हूँ। तो ये एक बच्चा है, एक बच्चा ऐसा है जिसके मैथ्स में 10 आए हैं, स्टैट्स में 20 आए हैं। एक और बच्चा है, क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में 20 स्टूडेंट्स है। तो सेकंड एक बच्चा ऐसा है जिसके मैथ्स में 11 आए हैं, स्टैट्स में 21 आए हैं। तो ये सेट की फॉर्म में गिवन है। एक बच्चा ऐसा है जिसके मैथ्स में 10 आए हैं, स्टैट्स में 22 आए हैं। तो ऐसे करके आप पे डेटा है। फिर यहाँ पे दोबारा से डेटा है, फिर यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, मैथ्स में उसके 13 आए हैं, स्टैट्स में 24 आए हैं, फिर मैथ्स में इतने आए हैं 12 और स्टैट्स में 23। आया समझ। तो ऐसे करके आपके पास जो है वो डेटा गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप ध्यान से देखो, हमारे को इसका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। हमें ये कैसे करना है, अब आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखना बाइवेरिएट, ठीक है, ये हेडिंग के मार्क्स होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोइंग मार्क्स ऑफ, ठीक है, ये पूरा लिख लेना, शोइंग मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 बच्चों के मार्क्स शो कर रहे हैं ना, कौन से सब्जेक्ट में, इन मैथ्स एंड स्टैट्स, ठीक है, मैथ्स एंड स्टैट्स। तो ये मार्क्स हो गए बच्चों के। अब यहाँ पे देखो आपको मार्क्स इन मैथ्स पहले लिखा है ना, मार्क्स इन मैथ्स पहले, मार्क्स इन स्टैट्स बाद में। इंपॉर्टेंट होता है पहले क्या है, तो जो पहले है उसको आप पहले लिखोगे, मार्क्स इन मैथ्स, इसको आपने पहले लिखा और इसको आप ऐसे प्लॉट करोगे, ठीक है, एरो बना रहा हूँ और एरो आपके ऑफिशियल आंसर में भी दिखना चाहिए। अगला है मार्क्स इन स्टैट्स। तो मार्क्स इन स्टैट्स आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है, इसका आपको एरो ऐसे बनाना है, ठीक है, आई बात समझ में। अब आप यहां पर इसको ऐसे बॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये बॉक्स की फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अब क्लासेस लिखनी है, ठीक है।
तो मार्क्स इन मैथ्स ऐसे है ना, तो यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस लिखोगे। मार्क्स इन स्टैट्स ऐसे है तो यहाँ पे स्टैट्स की क्लासेस लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास अगर मार्क्स की रेंज देखो तो ये 10 है, 11 है, ठीक है, 14 है, मतलब आपको रेंज आइडेंटिफाई करनी है कि भाई ऐसा तो नहीं है एक बच्चे के 10 है, दूसरे बच्चे के 80 है, 80 है, तो फिर हमें ऐसे लेना होगा 10 से 20, 20 से 30, मतलब बड़े बड़े गैप्स लेने पड़ेंगे। बट यहाँ पे एक बच्चे के 10 है और मैक्सिमम मेरे को यहाँ पे 14 दिख रहा है और यहाँ पे भी मुझे 14 ही दिख रहा है, मतलब 10 से 14। अगर आप ध्यान से देखो 10 से 14 में सारे के सारे बच्चे आ गए, 10 से 14 में सारे के सारे बच्चे आ गए। सिमिलरली यहाँ स्टैट्स में देखो भाई, स्टैट्स में हाईएस्ट मुझे 21 दिख रहा है, यहाँ पे 24 दिख रहा है, ठीक है, और लोएस्ट मेरे को यहाँ पे 20 दिख रहा है, ठीक है, लोएस्ट 20 दिख रहा है। तो यहाँ पे 20 से लेकर स्टैट्स में 20 से लेकर 24 में सारे बच्चे आ गए, मतलब कि सारे बच्चे आ गए, एक बच्चा नहीं, सारे बच्चे आ गए। तो जब हम यहाँ पे मार्क्स बनाएंगे ना, तो आपको ध्यान रखना, जब मार्क्स इन मैथ्स की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13 ये क्लासेस देख रहे हो, एक की ही बना रहा हूँ, ठीक है, एक ही की ही बना रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे एक और कर देते हैं, और ये हो गया हमारा 14 से 15, ठीक है, 14 से 15। ऑलराइट, तो ये बेसिकली एक्सक्लूसिव है ना, तो 14 से 15 इसलिए बनाया क्योंकि 13 to 14 में खाली 13 आएगा, 14 नहीं आएगा। 12 to 13 में खाली 12 आएगा, 13 नहीं आएगा। 14 to 15 में खाली 14 आएगा, 15 नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको खाली ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब खाली 10, खाली 10, खाली 11, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी मैम ऐसे करवाती है तो ऐसे कर लो, वरना क्लासेस बना लो, क्लासेस हमेशा बेटर रहता है, ठीक है, सेफ्टी के लिए हमेशा क्लासेस बेटर रहता है। अब इधर हमें 20 से बनानी है, ठीक है, तो 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24 और 24 से 25, ठीक है, ये बना लिया। अब हम यहाँ पे ना ये बना लेते हैं, ऐसे बॉक्सेस बना लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुम्हारे को समझ में आएगा कि इनका क्या रोल है। अब देखो भाई, ये मैंने यहाँ पे भी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इनको आपको भी ज्वाइन करना है, ठीक है, इनको आपको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉक्सेस हैं और ये पूरा अपना टेबल रेडी हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, हेडिंग देख लो भाई, हेडिंग ऊपर कर रहा हूँ, मेन टेबल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो प्लॉटिंग कैसे करनी है, प्लॉटिंग समझ लो भाई। तो पहला स्टूडेंट को देखो, अब पहला स्टूडेंट पे आ जाओ, पहला स्टूडेंट देखो, मैथ्स के 10 है, स्टैट्स के 20 है, सिर्फ ये दो नंबर ध्यान रखो, 10 और 20, मैथ्स में 10, स्टैट्स में 20। तो यहाँ पर मैथ्स का 10, मैथ्स का 10 कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है, मैथ्स का 10 इधर आएगा, तो यहाँ से ऐसे ये समझाने के लिए। स्टैट्स का 20 इधर आएगा, ठीक है, 21 मत, इस 20 से 21 में 21 इंक्लूडेड नहीं है, 21 से 22 में 22 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव है, खाली लोअर लिमिट इंक्लूडेड होता है। और मैथ्स का 10, स्टैट्स का 20, तो यानी कि ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यानी कि इस बॉक्स में आप क्या लिखोगे, इस बॉक्स में आप लिख दोगे 1, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक बच्चे के मार्क्स आए हैं। अगर एक और बच्चा यहाँ आ गया तो यहाँ पे एक और टैली मार्क्स बेसिकली हमने यहाँ पर बनाने हैं, एक और बच्चा आ गया तो एक 1 और ऐड कर देंगे। आया समझ? तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए तुम्हारे लिए बनाई थी ये वाइट वाली लाइन, ठीक है, ये पेपर में नहीं बनानी, ठीक है, तो ये वाइट वाली लाइन नहीं बनानी। अब नेक्स्ट देखो, अगला बच्चा क्या है, 11 और 21, मैथ्स में 11, स्टैट्स में 21। तो मैथ्स में 11 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो मैथ्स का 11 ये वाला ऐसे कॉलम, और स्टैट्स में कितना है 21 सॉरी, स्टैट्स का 21 ये रहा, ठीक है। तो मैथ्स का 11 ये, स्टैट्स का 21 ये, ठीक है। तो तुम्हारे पे ये बॉक्स आ गया, ठीक है, इस बॉक्स में लिखना है। तो अब यहाँ कैसे लिखेंगे देखो भाई, तो यहाँ पर मैंने एक टैली मार्क बना दिया, आया समझ? वो लाइन तुम्हारे समझाने के लिए मैंने बनाई है। एक और देखो भाई, ऐसे बनाते थे, मैथ्स का 10, स्टैट्स का 22, मैथ्स का 10 ये रहा और स्टैट्स का 22 ये है, स्टैट्स का 22 ये है, आया समझ? तो इस वाले बॉक्स में एक टैली मार्क्स हम प्लॉट करेंगे, तो ये हटा देते हैं, तो यहाँ पर आ गया एक और टैली मार्क, ठीक है। ऐसे करके बस बनाते जाओ, ऐसे करके बस बनाते जाओ। एक और बनाते हैं, 11 से 21, 11 से 21, मैथ्स का 11, स्टैट्स का 21। तो मैथ्स का 11 ये रहा और स्टैट्स का 21 ये रहा, ध्यान से देखो, मैथ्स का 11 ये रहा, ठीक है, ये वाला, और स्टैट्स का 21 ये रहा। तो यहाँ पे एक टैली मार्क तो ऑलरेडी था, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक टैली मार्क ऑलरेडी था ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यहाँ पे एक और बना दो,
एक और बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 हो गया, समझ में आ रहा है, आसान है बिल्कुल। एक और कर लेते हैं, मैथ्स का 11, स्टैट्स का 23। मैथ्स का 11 हो गया, स्टैट्स का 23 ये वाला होगा, ठीक है। तो स्टैट्स का 23 ये वाला होगा, आया समझ की नहीं है? तो अब ये वाला हमारा बॉक्स हो जाएगा, तो इसको हटाते हैं, तो यहां बना दिया। अब ऐसे ही मैं पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट करता हूं, और बेस्ट रहेगा यार आप लोग पहले खुद से कंप्लीट करो। आई थिंक समझ आ गया होगा, कुछ नहीं करना, बस अब मैं कंप्लीट करता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन डन है, मैंने सारे सेल्स जो हैं, ठीक है, बॉक्सेस जो है फिल कर दिए हैं। ध्यान से देखो, टैली के नीचे न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख दी है, जहाँ पे 2 बार टैली था तो वहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। न्यूमेरिक वैल्यू आपको साथ में नीचे सबस्क्रिप्ट में नीचे छोटी सी यहाँ पर लिख देनी है। तो ये आपका मेन कंप्लीट है। हेडिंग वगैरह जरूर लिखना अपने पेपर में, मार्क्स नहीं तो काटते हैं टीचर्स। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। शुरू करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इसका रिवर्स भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है और इसका रिवर्स क्या होता है, मैं दोनों बातें बताता हूँ। कह रहे इन अ स्कूल नो स्टूडेंट हैज स्कोर्ड लेस देन 25 मार्क्स। तो यहाँ पे उसने आपको लोअर लिमिट दे दी कि भाई 25 नंबर से नीचे कोई नहीं, तो 25 से चालू करेंगे, और मोर देन 60 मतलब अपर लिमिट 60 हो गई। देयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ा हुआ है, प्लस करा हुआ है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपका जो डेटा है वो लेस देन फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। डेटा क्या है, लेस देन फॉर्मेट, मतलब लेस देन 60 कितने मतलब 60 मार्क्स से कम कितने बच्चे लाए हैं, 120, ठीक है। तो बेसिकली यार अब आप खुद सोचो, पूरी की पूरी क्लास ही बता दी उसने ना, क्योंकि 60 मार्क्स से ज़्यादा तो एक भी बच्चा नहीं लाया, तो क्लास में जितने भी बच्चे थे वो 60 से तो कम ही नंबर लाए। तो पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 120। 55 से कम कितने बच्चे लाए हैं, 115। ऐसे 50 नंबर से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है, ये कितने, 90 बच्चे हैं। 45 मार्क्स से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं, 75। ऐसे करके ये इसका मीनिंग है। तो अब हमारे को पहले तो फ्रीक्वेंसीज निकालनी है इंडिविजुअली फ्रीक्वेंसी निकालनी है इन क्लास इंटरवल में। मेन आपका सवाल है क्लास इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसीज बताना, ठीक है। तो मार्क्स फ्रीक्वेंसी के हैं, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई। ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास इंटरवल आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि क्लास इंटरवल उसने डिफाइन करा है। तो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, ध्यान से देखो ये एक्सक्लूसिव है, 30 पे खत्म है, 30 से स्टार्ट है, तो एक्सक्लूसिव है। तो क्लास इंटरवल ले लो 25 से 30, 30 से 35, ठीक है, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 60, और ये और आगे चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और मेन अपना काम फ्रीक्वेंसी का। तो अगर मैं तुम्हें ध्यान से बताऊं, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 30 मार्क्स, ये वाला लास्ट कॉलम पे ध्यान दो, 30 मार्क्स से कम लाने वाले मतलब लेस देन 30, लेस देन 30, 30 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चे कितने हैं, 32 है। 30 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चे कितने हैं, 32। तो आपकी फर्स्ट क्लास मिल गई ना आपको। 25 से 30 का मतलब क्या है कि 30 से कम लेकिन 25 से ज़्यादा, 30 से कम। और हमें ना क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है कि 25 से नीचे एक भी बच्चा मार्क्स नहीं लाया, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है। तो जब ये 30 से नीचे की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि 25 से ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को ये चीज़ बताई गई है। तो आप 0 to 30 मत बनाना, 0 to 30 मत बनाना, 25 से 30 बनाना है। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से इसका मीनिंग निकालते हैं, तो मीनिंग यहाँ पे निकल गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो गया कि 30 से कम मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 32। तो ये खाली इसी क्लास की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 32, खाली इसी इंडिविजुअल क्लास की बात कर रहे हैं। 35 से कम मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 35 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं 45। लेकिन अगर ये 35 से कम की बात कर रहा है ना, तो ये 35 से लेकर पूरे 25 तक की बात कर रहा है, ठीक है, पूरे की बात कर रहा है। आ रही है बात समझ? तो इसमें से इसको हटा दो ना यार, इसमें पैटर्न ढूंढना होता है ना, तुम्हें याद होगा कि भाई इसमें से 45 माइनस 32 कर देते हैं। तो 45 माइनस 32 कर देंगे तो हमारे पे क्या आएगा, ये आएगा 13। आया समझ भाई? जब मैंने बोला 35 मार्क्स से कम वाले बच्चे हैं 45, तो उसमें 30 से कम वाले भी तो इंक्लूडेड हैं। अगर मान लो कोई तुम्हारी अपनी क्लास है, मैम ने बोला भाई 30 से कम वाले बच्चे, तो उसमें सारे फेल वाले भी आ गए ना, जो 26 से नीचे वाले वो भी आ गए। तो आपको क्या करना है, अगर 27 से 30 जो खाली पास है, 30 से कम लेकिन खाली पास, तो कैसे निकालोगे, फेल वाले हटा दोगे ना। तो सेम चीज़ यहाँ करनी है। तो लेस देन 35 में से आपको ये माइनस करना है, 45 माइनस 32। अब यहाँ पे पैटर्न है, अगला क्या बनेगा, 65 माइनस 45। तो 65 माइनस 45 20, ठीक है। अगला क्या है, 75 माइनस 65 यानी कि 10, आप डायरेक्टली कर लो, ठीक है। अगला क्या है, 90 माइनस 75 15,
ठीक है, तो ये मैं एक बारी पूरा ऊपर स्ट्रेच करके कंप्लीट करता हूँ। तो ये जो है आपको कंप्लीट टेबल दिख रहा है, इसी पैटर्न से माइनस करते जाओगे, आप पे लास्ट वैल्यू आ जाएगी। और अब आप इन सबका टोटल करोगे ना, 32 + 13 + 20 + 10 + 15 + 20 + 5, ठीक है, ये सारा आप टोटल करोगे, पता है किसके इक्वल आएगा? ये वैल्यू हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, ये जो वैल्यू हमारे को गिवन है ना स्टार्टिंग में कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल आएगा वो इस 120 के इक्वल ही आएगा। ये यहाँ पर स्टार्टिंग में गिवन है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए भाई। 60 से कम मतलब पूरी क्लास ही होगी ना, तो सारे बच्चे मिला के कितने हो गए? 120। तो आप इसको बेशक ऐड करके वेरीफाई करो, ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये सारी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है समेशन एफ, ये कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, पूरा समझा रहा हूँ लेकिन अटेम्प्ट आपने खुद से करना है। तो यहाँ पे देखो आपको डेटा गिवन है, कह रहे हैं द फॉलोइंग डेटा गिव द पॉइंट्स स्कोर्ड इन अ टेनिस मैच बाय 2 प्लेयर्स एक्स एंड वाई। तो 2 प्लेयर्स हैं एक्स और वाई, और यहाँ पे ऑलरेडी सेट ही गिवन है कि x के 10 है, y के 12 है, फिर x के 2 है, y के 11 है, ऑलरेडी सेट की फॉर्म में गिवन है। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं मैथ्स और स्टैट्स वाला अभी पहले ही, ठीक है, तो उसको कर लेना पहले वरना ये समझ नहीं आएगा। 7 to 9 है, फिर अगला है 15 और 19, ये ऑलरेडी पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। और क्लास इंटरवल यहाँ पे देखो उन्होंने डिफाइन करा है कि आपको ऐसा बनाना है। तो 5 to 9 फिर आपका 9 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंक्लूसिव है। तो मतलब 5 to 9 में 5 भी आपको काउंट करना है, 9 भी इसी में काउंट करना है, 10 to 14 में 10 भी इसमें काउंट होगा, 14 भी काउंट होगा, बाकी बीच वाले 11, 12, 13 तो काउंट होंगे ही होंगे। तो ऐसे आपको बनाना है। अब ये मैंने यहाँ पे बना दी है, हेडिंग वगैरह मैंने लिख दी है, ठीक है, हेडिंग जरूर लिखनी है बाइवेरिएट में। एक्स वाला मैंने इधर बनाया 1 to 4 5 to 9 ऐसे करके, ये 1 to 4 5 to 9 ऐसे करके मैंने यहाँ पर बनाया। 1 to 4 वाला बेशक आप ना बनाओ, आप डायरेक्टली 5 to 9 से स्टार्ट कर सकते हो। अब करना अपने आप है, कैसे करना है मैंने सारी चीजें समझाई हैं आपको, ऐसे पॉइंट्स ऐसे करने हैं, ठीक है, जैसे ग्राफ बनाते थे मैथ्स में 10th में वैसे करना, और मैंने समझाया है। अगर नहीं दिया आगे स्किप करें तो मैथ्स और स्टैट्स वाला बाइवेरिएट क्वेश्चन इससे पहले करवाया है, 1-2 क्वेश्चन पहले जाके चेक करो, करवाया। तो वीडियो पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो इसको, और अब मैं तुम्हें इसका आंसर शो कर देता हूँ। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर है, इससे अपना आंसर टैली करो, कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट जरूर करना। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट्स आते हैं और गलत बना देते हैं। मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक ध्यान से सुनो, मीनिंग भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा। लॉजिक समझ गए तो बेस्ट है, नहीं समझे तो ट्रिक से बनाना सिखा दूंगा, ट्रिक से बना लेना, मतलब कुछ पॉइंट बताऊंगा, याद कर लेना, हर बार सही बनेगा। अब देखो आपको ये क्लास इंटरवल गिवन है और सामने ये फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ जब भी गिवन हो ना, कुछ भी नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ कुछ भी ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन है क्लास इंटरवल के सामने, तो हमें क्या चाहिए? हमें लेस देन का डेटा चाहिए। तो हमें लेस देन स्टार्ट करना है। अब पहला डाउट बच्चे के माइंड में आता है कि लेस देन 10 से शुरू होगा या लेस देन 20 से होगा। आपको नहीं दिमाग लगाना, लेस देन 10 कर लो, हमें एक बारी फिर कट मारना पड़ेगा, अगर गलती होगी तो हमें कटिंग करनी पड़ेगी। हमें नहीं समझ आ रहा तो हम लेस देन 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ऐसे ही हमें लेस देन 20 करना है, ठीक है, फिर हमारे को ऐसे लेस देन 30 40 ऐसे करके हमें सारा बनाना है, ठीक है। तो लेस देन 30, लेस देन 40, ठीक है, और लेस देन 50, ठीक है, ऐसे करके हमें ये सारा बनाना है। और अभी मैं इसको कंप्लीट बनाऊंगा। सिमिलरली मोर देन का भी बना लेते हैं। अब मोर देन का भी बनेगा तो सेम तरीके से, अब अगर गलती हुई तो हम कटिंग कर लेंगे। मोर देन 10, मोर देन 20, ठीक है, सेम लॉजिक से, और मोर देन 30। मैं एक बार ये फिल कर लेता हूँ, मैं पूरे फिल कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आगे समझाता हूँ। तो पूरा मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जरा मैं तुम्हें एक बार फिल करना सिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें नॉर्मल ट्रिक से या जो रटने वाला तरीका है उससे बताऊंगा। अब देखो 10 से 20 साल ये एज है, कह रहा है 10 से 20 साल की उम्र में कितने लोग आते हैं? 5 लोग ऐसे हैं जो 10 साल से 20 साल की उम्र के, मतलब जैसे आप 16 साल या 17 साल के हो, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे? 30 से 40 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे। तो यहाँ पर उसी तरीके से 10 साल से 20 साल की उम्र वाले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 10 साल से 20 साल के बीच वाले 10 से 20, तो आपको लेस देन 10 में मतलब 10 से छोटे की बात हो रही है क्या? यहाँ पे 10 से छोटे की बात नहीं हो रही। तो लेस देन 10 में तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, तो कुछ आएगा ही नहीं ना, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आया समझ? इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे कुछ आएगा नहीं। लेस देन 20, तो 10 से 20 में 5 लोग हैं, तो सारे 20 से छोटे हो गए ना, क्योंकि 10 से 20 में ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, 20 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, 20 तो यहाँ पे इंक्लूडेड है, 20 to 30 में 20 है, तो ये एक तरीके से 10 से 19 है, तो सारे 20 से छोटे हैं, तो ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया। फिर अगला क्या है? लेस देन 30, तो लेस देन 30 में तो ये सारे हो गए ना भाई। अगर कोई बोले 30 साल की उम्र से छोटे वाले कितने लोग हैं, तो मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं, आप भी उसमें इंक्लूडेड हो, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो लेस देन 30 में कितने लोग हैं? 12, ये 5, ये, तो ये
ऐड हो गया कितना हो गया 17 हो गया, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, लेस देन 30, तो लेस देन 30 में कितने हो जाएंगे, ये हो गया लेस देन 30, लेस देन 40 पे आ गए ना अब हम, तो लेस देन 40 में कितने लोग हो जाएंगे 10 प्लस 12 प्लस 5, ये सारा ऐड होगा, या फिर आप 17 में खाली 10 जोड़ दो, ठीक है, अपने आंसर में खाली 10 जोड़ दो। अब अगला फिगर निकालना है ना, इस आंसर में 6 जोड़ दिया 33, फिर उससे अगला जाना है 33 में 4 जोड़ दिया 37, ये पैटर्न बन जाएगा। 37 में 11 जोड़ दिया तो 48 हो जाएगा, 48 में 2 जोड़ दिया तो 51 हो जाएगा। और इसको फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। अच्छा, अब यहाँ पे रटने वाला तरीका क्या है, रटने वाला तरीका है तो मैं इसको भी रब कर देता हूँ और फिर से तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रटने वाला तरीका है, तो रटने वाले में याद रख लेना यार, लेस देन में एक तो आपको कहानी ऊपर से ही चालू करनी है, कहानी ऊपर से चालू करेंगे, पहली आइटम छोड़ देना, लोअर लिमिट छोड़ देना, लेस देन वाले में लोअर लिमिट छोड़ देना और कहानी ये ऊपर से स्टार्ट करना, ठीक है, मतलब लेस देन 20 ऊपर से, वहां पर कहानी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेस देन में कहानी ऊपर से, मोर देन में कहानी नीचे से चालू होगी। कुछ भी नहीं करना, पहली आइटम लिख दी 5, ठीक है, और उसमें अगली आइटम ऐड कर दो, ठीक है, तो 17 आएगा, फिर 12 में अगली आइटम ऐड कर, इसमें अगली आइटम ऐड कर दोगे यानी कि 10, तो 27 आएगा, इस 27 में अगली आइटम ऐड कर दोगे 33, समझ में आया। 5 में अगली आइटम ऐड करी 17 है, 17 में उससे अगली आइटम ऐड करी 10 तो 27, 27 में उससे अगली आइटम ऐड करी 6 तो 33, 33 में अब 4 ऐड करेंगे 37, 37 में 11 ऐड करेंगे 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा। अब अगला देखो, मोर देन का मैंने बोला नीचे से स्टार्ट करना है, तो मोर देन 80 चेक करो, मोर देन 80 में कुछ है नहीं ना, 80 से आगे तो है ही नहीं, तो मोर देन 80 में कुछ नहीं आएगा, तो इसको रिमूव करो, ठीक है। मोर देन 80 में कुछ नहीं आएगा, मोर देन 70 से चलना है। क्यों चलना है यार, अभी समझ आ रहा है तो समझ आ जाएगा, नहीं तो रटना है तो याद रख लो भाई, लेस देन में आपको लोअर लिमिट हटानी है और ऊपर से स्टार्ट करना है, मोर देन में आपको जो आखिरी वाली वो हटानी है और नीचे से, ठीक है, मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर चलना है, ठीक है, लेकिन आखिरी वाली हटा के। लेस देन में क्या करना है, ऊपर से नीचे जाना है लेकिन पहली वाली हटा के, आ रहा है समझ, यहाँ से पहली हटा दो, वहाँ से आखिरी हटा दो, तो ऐसे करके तुम्हें थोड़ा सा रटना पड़ेगा अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो। अब नीचे से चलते हैं भाई, मोर देन 70, नीचे वाली आइटम 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसमें अगली आइटम ऐड करो 11, तो 2 में 11 जोड़ दोगे क्या आएगा 13, 13 में अगली आइटम ऐड करोगे 4, तो 13 में 4 ऐड करोगे आएगा 17, 17 में अगली आइटम ऐड करोगे 6, तो 17 में 6 कितना आएगा 23, 23 में नेक्स्ट ऐड करोगे 10, तो ये कितना आएगा 33, 33 में नेक्स्ट ऐड करोगे 12, तो ये कितना आएगा 45, 45 में नेक्स्ट ऐड करोगे 5, तो ये कितना आ जाएगा 50। तो आप ऐसे इसको ड्रॉ करोगे। इसकी हेडिंग यार लिखने की जगह नहीं है, टेबल की हेडिंग मैं तुम्हें बताता हूँ। टेबल की हेडिंग पता है क्या है, टेबल की आपको हेडिंग लिखनी है लेस देन, ठीक है, लेस देन लैंग्वेज यहाँ पे लिखिए, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यही लैंग्वेज आपको लिखनी है। टेबल की हेडिंग मैं बता देता हूँ, इस वाले लेस देन वाले टेबल की हेडिंग मतलब इसके ऊपर लिखना लेस देन, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव ये क्वेश्चन में लिखे हैं वर्ड्स वैसे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उस वाले की क्या हेडिंग हो जाएगी, उस वाले की हो जाएगी सेम हेडिंग हो जाएगी, लेस देन की जगह क्या हो जाएगा मोर देन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे मैंने कराए हैं, अपनी साइड से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिए। फिर भी अगर आपको डाउट है, कोई सजेशन है नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूं और आपको उसी अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।